गरीब बंदा था, घर में बेटियां जवान हुई और गरीबी तंगदस्ती आके लग गई। बहुत गौर से इस बात को सुने, गरीबी तंगदस्ती आके लग गई। तो कई दिन का जब फाका हुआ, बीवी कहने लगी सरताज जब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, बेटियां हैं ना, किसी के दरवाजे भी नहीं ले जाएंगे, क्या कुछ काम करो, थोड़ा सा घर से निकलो, कुछ कमा के ले आओ, कुछ कमा के ले आओ। बूढ़ा था, बाल सफेद हो गए थे। बीवी ने थैला दिया। अक्सर मजदूर लोग थैला घर से लेके जाते हैं, कभी खाने के बर्तन भी लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा खाने का सामान होता, लेके चलते हैं। तो ये मिजाज होता लेके जाने का। तो वो भी एक थैला लेके घर से चला, और जब थैला लेकर के, अल्लामा साहब जरा तवज्जो फरमाएं, जब थैला लेके घर से चला ना, तो बीवी ने दरवाजे पे छोड़ने के लिए आई, कहने लगी सरताज जरा ठहरिए। तो मुड़ के पीछे देखा, क्या बात है। माँ बहनें इस बात को बहुत गौर से सुने। जैसी वो चलने लगा, बीवी ने कहा मेरे सरताज जरा ठहरिए। कहा क्या बात है। कहा जा तो रहे हो, एक बात ध्यान रखना। कहा क्या। कहा हलाल का लुकमा मिले तो लेके आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जा। ये बीवी है। आज बीवी कहती है मुझे 10,000 का सूट चाहिए, चोरी करके ला या डाका डाल के ला, मजबूर शोहर को करते हैं। लेकिन उसने कहा था मेरे सरताज जा तो रहे हो, हलाल का लुकमा मिले तो लेकर के आना, हराम का लुकमा मिले तो खाली हाथ आ जाना। हम एक दिन और बच्चों को फाके से देखना गवारा करेंगे, लेकिन हराम के लुकमे की वजह से हमारे बच्चे दोज़ख में चले जाएं, हम इस बात को गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। बूढ़े ने थैला लिया, आंख में आंसू लिए मंडी की तरफ आ गया। अब इंसान कितना चालाक हो गया है, जब ये मंडी में मजदूर लेने के लिए जाता है तो देखता हट्टा कट्टा कौन है, ताकत कौन है, वजन कौन ज्यादा उठा लेगा, काम कौन ज्यादा करेगा। ये 100 रुपए लेकर के 150 रुपए का काम लेने वाला इंसान है, 200 रुपए देकर के 225 का काम लेने वाला इंसान, कभी 200 देकर के 195 में नाराज रहने वाला इंसान। अल्लाह अकबर। हम कितने मतलबी हो गए हैं। जब मंडी में हम जाया करते हैं तो ताकतवर मजदूर तलाश करते हैं, ताकतवर लेबर तलाश किया करते हैं। ये भी जाके उसी मंडी में खड़ा हो गया। आखिर लेने वाले वो भी तो इंसान ही आए थे, जिसने हाथ पकड़ा जवान का हाथ पकड़ा चल दिया, कोई आया ताकतवर का हाथ लेके चल दिया, कोई आया मेहनतकश का हाथ लेके चल दिया। जब इस बूढ़े को लगा कोई मुझे लेके नहीं जाएगा, इसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा लोगों कोई मुझे भी ले चलो। किसी ने कहा क्या करेगा, कब मुझे मजदूरी के लिए ले चलो। किसी ने कहा कि तेरी उम्र मजदूरी की नहीं रह गई है, उसने कहा 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझे काम के लिए ले चलो। किसी ने कहा 10 रुपए कम दे करके कौन सा हमारा भला हो जाएगा। इसने कब मजबूरी ने ला के मंडी में खड़ा किया है, वरना मैं भी आराम चाहता था, लेकिन इंसान अपना फायदा चाहता है। सब छोड़ के चले आए। और मेरी कौम के जवान अगर मजदूर की जरूरत पड़ा करे, मंडी जाया करो तो सिर्फ ताकतवर तलाश न किया करो, कभी सफेद बालों वाले का हाथ पकड़ लिया करो, कभी झुकी कमर वाले को भी लेके आ जाया करो। तुम नहीं जानते हो जिसने बुढ़ापे में लाके मंडी में खड़ा किया है, यकीनन बड़ी मजबूरी इसकी कमर के पीछे रही होगी। जिसने मंडी में लाके खड़ा कर दिया है, कोई ना कोई बड़ी परेशानी रही होगी। जिसने बुढ़ापे में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है, और खुदा के वास्ते एक मजदूर ताकतवर अपनी मर्जी से लेके आते हो, एक कमजोर मजदूर मुस्तफा की मर्जी से लेके आ जाया करो। ताकतवर मजदूर आएगा, तेरे घर का काम चल जाएगा, कमजोर मजदूर लाएगा, जन्नत का इंतजाम कर दिया जाएगा। हाँ, कभी मंडी जाया करो तो कभी कमजोर लोगों का भी हाथ पकड़ दिया करो। अमीरों को तो सब खिलाते हैं, खुदा की कसम आशिक वो है जो गरीबों को साथ बैठा के खिलाता है। हाँ, आशिक वो है जो गरीबों को साथ बैठा के खिलाता है। तवज्जो है आपकी? अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो कहते जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे ये महफिल आज मुस्तफा के मदीने तक पहुंच जाए। हाँ, बस गौर करें तो सब छोड़ के चले गए। वो बड़ी बेबसी होती है। एक बात बताऊं, आदमी हर मुसीबत का मुकाबला कर सकता है, हर जुल्म का मुकाबला कर लेगा, लेकिन बाप कभी बच्चों के भूखे चेहरे का मुकाबला नहीं कर सकता। वो इमाम ने जो फांसी लगाई थी, वो क्यों लगाई कि बच्चों की भूख ना देख सका। बच्चों के भूखे चेहरे बाप नहीं देख पाता है। तो अजीब मामला था। जब लोगों ने छोड़ दिया, कोई लेके जाने तैयार नहीं ना, तो दिल में ख्याल आया चल अब घर चल। देखा सूरज आधी मुसाफत तय कर चुका था। फिर हिम्मत जवाब दे गई, घर किस मुंह से जाएगा। बच्चे थैला देखेंगे, राशन है, खाली हाथ है। हिम्मत ना हुई। ऐसा लगता था जैसे घर की तरफ पलटना पुल सिरात पार करने के बराबर था। सोचने लगा जाऊं तो कहां जाऊं। उसने नजर उठाई, सामने अल्लाह का घर मस्जिद नजर आ गई।
मस्जिद नजर आई, उसने बस रुख किया, मस्जिद की तरफ गया, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और हाथ उठा के रोने लग गया। कहने लगा, मालिक ये दुनिया वाले मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझते, मुझे किसी ने मजदूरी के लायक नहीं समझा। मेरे अल्लाह, मैं तेरे घर में आ गया, मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा। ये कह के ना उसने मस्जिद में सफाई शुरू कर दी। कभी सफ़े उठाता, रोता जाता, कभी झाड़ू लगाता, रोता जाता। शाम हो गई, कहने लगा, या अल्लाह, मैंने मजदूरी की है, मैंने तेरे घर में काम किया, मेरे बच्चों के रिस्क का इंतजाम कर दे। ये कह के रोता हुआ घर पलटा। रात होने वाली थी तो ख्याल आया कि बच्चों का सामना कैसे करेगा ना, खाली हाथ है। तो इंतजार करने लगा, जब अंधेरा हो जाएगा तब घर में जाऊंगा। अंधेरा हुआ, दीवार पे झांक के देखा बच्चे सो गए। दरवाजे पे गया, अल्लाह अकबर, जैसी दरवाजे पे दस्तक दी, ऐसा लगा जैसे बीवी पहले से खड़े होकर इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, बीवी ने हाथ पकड़ा, ये नहीं पूछा शोहर क्या लाए हो, राशन है कि नहीं। चेहरा देखा, उतरा हुआ था, फर्माबरदार बीवी थी, जन्नती औरत थी। कहने लगी, सरताज थके लग रहे हो। हाथ धुलाए, पैर धुलाए, बिस्तर पे लेटाया, पैर दबाए, थोड़ा सर में तेल डाल के मालिश किया। उसके बाद बिस्तर पे, एक बिस्तर पे बीवी, दूसरे पे शोहर। जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ रुख किया लेटे हुए, बीवी कहने लगी, मेरे सरताज बताओ, क्या मजदूरी के लिए गए थे, काम नहीं मिला? तो शोहर कहने लगा, मिला तो है ना। का फिर कुछ लेके नहीं आए? कहने लगे, मेरा जो मालिक है ना वो इतना करीम है, उससे मांगते हुए हया आ रही थी। अल्लाह अकबर, कि मांगते हुए हया आ रही थी। का एक ही दिन तो काम किया उसके घर में, और फिर मैं पहले ही दिन मजदूरी मांगता, ये उसकी शान के लायक न था। बीवी ने कुछ बात नहीं, अगले दिन फिर शोहर के हाथ में थैला दिया। शोहर डायरेक्ट जाके फिर मस्जिद में बैठ जाता है, फिर मस्जिद में सफाई की गई। शाम को फिर खाली हाथ वापस आया, वही मंजर, वही हाल। बीवी कहती, सरताज आज भी कुछ नहीं लाए, मालिक ने कुछ नहीं दिया। कहने लगा, मेरी बीवी बड़ा करीम है, उससे मांगते हुए हया आ रही थी। अल्लाह अकबर। बीवी अगले दिन जब शोहर को छोड़ने के लिए आई दरवाजे तक, कहने लगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से कह देना कि उस हमने काम 2 दिन कर दिया है, कम से कम 1 दिन की उजरत दे दे, ताकि बच्चों के 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। अपने मालिक से कह देना कि 1 वक्त की रोटी का इंतजाम कर दे। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, फिर क्या था, आंख में आंसू थे। रोता रोता मस्जिद आया, पूरा दिन रोते रोते मस्जिद में सफाई करते गुजर गया। शाम का वक्त आया, रोने लग जाता है, या अल्लाह, मैंने 2 दिन तो बीवी को संभाल लिया, आज तीसरे दिन मेरी बीवी ने कह के भेजा था, अपने मालिक से कह देना कम से कम इतना तो दे दे कि जिससे हमारे बच्चों के 1 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। मेरे मालिक अगर आज भी खाली हाथ गया तो बीवी को क्या जवाब दूंगा? कहता है कि कहते कहते मेरे दिल पर रिक्कत तारी हुई, मैं समझ नहीं पाया क्या कर रहा हूँ। मैंने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, ताकि खाली थैले से बेहतर था कि उसमें मिट्टी भर के ले जाऊं, ताकि देखने वाला देखते ये फैसला न कर सके कि खाली हाथ आया है। कहता, मैंने मिट्टी भरी थैले में, फिर घर की तरफ चला। जब मिट्टी लेकर के घर के पास तक आया हूँ, फिर वही हिम्मत नहीं दे रही थी जवाब। हिम्मत ने जवाब दे दिया, उजाले में नहीं जा सकते, रात तक इंतजार कर। दूर बैठा इंतजार करता रहा, लेकिन जब अंधेरा हुआ, घर के करीब आया, मैंने हस्बे दस्तूर दीवार से झांकना चाहा, देखो बच्चे सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। कब मैंने जब गर्दन उठाई तो क्या देखता हूँ, आज मेरे घर के अंदर तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, चूल्हे से आग चल रही है। कब मैं आंखें मसलने लग गया, यार ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में जलाने का ईंधन नहीं है, पकाने का राशन नहीं है, फिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। कब मैंने आंखें मली, फिर गौर से देखा, वो किसी और का घर न था बल्कि मेरा ही घर था। कब मैं दरवाजे पे गया, आज मैंने दस्तक नहीं दी, जैसे दरवाजे पे पहुंचा था, बीबी ने बोलने से पहले दरवाजा खोल दिया। बीबी ने हाथ पकड़ा, अंदर लाई मुस्कुरा रही है और कहती जा रही है, मेरे शोहर पता तो सही किस करीम के दरवाजे पे नौकरी करने गया है, किस सखी की चौखट पे चला गया है, का बात क्या है, का जरा ठहर तो सही। बीबी ने हाथ पकड़ा शोहर का, अंदर सहन में लेकर के आई है। लाने के बाद कहती, जरा नजर तो कर मेरे शोहर। वो कहते, मैंने निगाह डाली तो जहां तक निगाह जा रही थी, नेमतों के ढेर लगे हुए थे। कहीं पे चावल का ढेर था, कहीं पे गेहूं का ढेर था, कहीं पे फलों का ढेर था, कहीं सब्जियों का ढेर था। कहने लगा, शरीक हयात बता तो सही, ये इंतजाम किसने किया है? कहती, तुम्हारे मालिक ने भेजा है, जिसके यहाँ मजदूरी करने जाते हो, ये रोजी उसी ने भेजी है। इतना सुनना था, सजदे शुक्र में गिर जाता है। सर उठा के कहने लगा, बता तो सही, सिर्फ ये मजदूरी दी है या कोई
अपना पैगाम दे दिया है। उसने कहा हाँ मेरे सरताज सुनो, जो ये सामान लेके आया था वो एक बात भी कह के गया है। कहा कौन सी बात? कहा तुम्हारे मालिक ने कहा है कि मेरे घर के मजदूर से जाके कह देना कि वो मेरे घर के अंदर काम करने में कमी ना करे, हम मरते दम तक उसकी मजदूरी में कमी नहीं कर सकते हैं। हमने अपने रब को मनाना छोड़ दिया, उसके दरबार में आके आंसू बहाना छोड़ दिया। वो इतना बेनियाज भी है, अगर ना मांगने तो करोड़ों क्विंटलों सोना दे दो वो तब भी ना मांगता। और वो इतना करीम भी है, अगर मांगने पे आ जाए एक आंसू आंख में भर के दिखा दे, खुदा की कसम वो आंसू पलकों से जुदा बाद में होता है, खुदा का करम बंदे पे पहले हो जाया करता है। हमारा रब कितना करीम है, आज वो आवाज दे रहा मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। आज वो कह रहा है मांग क्या मांगता है। हाँ अपने रब, अपने करीम रब के दरवाजे पे, उसकी चौखट पे आ जाओ, उसकी चौखट पे आ जाओ। खुदा की कसम वो जब देता है ना तो 7 पुश्त नहीं 70 पुश्तों तक का भला कर देता है। हाँ हाँ उसके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। वो कितना करीम है, अल्लाह अकबर।